और इस माहौल में आने वाले समय में दिल्ली किस बात के लिए तैयार रहे, ये प्रशांत देव से मैं जानूंगी आगे, लेकिन पहले उनकी एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं। प्रशांत बुराड़ी में है। आज गुरु पूर्व है और जो भी किसान यहाँ पे निरंकारी मैदान पे धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, आज उन्होंने अपनी प्रेयर की, प्रार्थना की और अभी देखिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो आज ये अपने घरों पे करते थे, जो कि आज धरने प्रदर्शन में है, तो यहीं पे अपनी प्रार्थना ये कर रहे हैं और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और जहाँ तक रही बात मांग की, तो चारों तरफ दिल्ली की बॉर्डर पे जो किसान जहाँ जमे हुए हैं, यहीं से अपना जो जहाँ है वहीं से गुरु पर्व भी मना रहा है। और ये तस्वीरें मैं निरंकारी मैदान की दिखा रहा हूँ दिल्ली के बुराड़ी से, जहाँ पे इनको जगह दी गई है सरकार की तरफ से बैठने की। तो ये तस्वीरें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अपनी धरना प्रदर्शन, अपनी मांग के बीच में प्रार्थना भी की जा रही है। तो क्या हल निकलेगा ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरीके से आज अपने महत्वपूर्ण त्यौहार के दिन भी, इस पर्व के दिन भी किसान अगर इस तरह से धरने पे बैठे हैं, घर नहीं गए, इसका मतलब है कि इनकी लंबी लड़ाई करने की योजना है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। तो ये जो लंबी लड़ाई की योजना है दिल्ली में, दिल्ली वालों को किस बात के लिए तैयार रहना होगा, क्या असर डाल सकती है, सीधा मैं प्रशांत देव का ही रुख कर लेती हूं। प्रशांत ये बताइए, और अगर हो सकेगा बीच में बात भी कीजिएगा, कि ये सबसे ज्यादा समस्या सरकार के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए खड़ी करेंगे किसान इस तरीके से जगह जगह पर डटे होकर। इसको लेकर के एक तो कहना क्या है और आपका आंकलन, दिल्ली किस बात के लिए आने वाले समय में तैयार रहे, क्या हो सकता है अगर सील हुआ? जी देखिए आशा, दिल्ली को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अगर इस तरह से चक्का जाम होता है और सारा सामान आना बंद हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाएगी, तुरंत महंगाई की मार पड़ेगी, क्योंकि बाहर से सामान सब कुछ दिल्ली से आता है, वो बंद हो जाएगा, सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। यही ये किसान चाहते हैं ताकि सरकार पर दबाव बने। दूसरी बात, जो चारों तरफ बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा फोर्स आप देख रहे हैं, चाहे वो मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत अद्भुत फोर्स है, यहाँ पे हर जगह फोर्स है। तो ये जो पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड जो दिया गया है, निरंकारी ग्राउंड, वो इसलिए दिया गया है कि सरकार अपना रोड मैप बना चुकी है कि करना क्या है। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दे दिया, अगर वो मानते हैं तो बातचीत होगी, लेकिन अगर बातचीत नहीं हो पाती है, अगर इसी तरह से टकराहट बनी रहती, तो फिर उसका नतीजा अंत में यही होगा कि रास्ता अगर खुलवाने की नौबत आई तो फोर्सफुली रास्ता खुलवा करके सबको बसों में भर के यहाँ लाया जाएगा और यहाँ बैठा दिया जाएगा, फिर इस मैदान को एक जेल में तब्दील कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि यही स्ट्रेटजी है, इसीलिए बहुत बड़ा, बहुत भारी इंतजाम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पिछले 3 दिनों से। आज तीसरा दिन है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3 तारीख तक तो सरकार बिल्कुल इंतज़ार करेगी, क्योंकि 3 तारीख का तय सीमा दी गई, 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन देश के गृह मंत्री ने इस बात की अपील की है कि आप जितनी जल्दी यहाँ अगर बैठ जाएंगे, आपसे उतनी जल्दी बात की जाएगी। तो उस अपील का कहीं कोई असर दिखाई दे नहीं रहा है हमको। कोई भी अब यहाँ आना भी नहीं चाहता। जो कुछ लोग आ गए थे अब वो भी यहाँ आने, बल्कि यहाँ से वो जाना चाहते हैं। एक चीज मांग यही है कि यहाँ नहीं भी आए प्रशांत, तो भी 3 तारीख को मान के चलें बात होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बात तो होगी। जो जितने भी इनके नुमाइंदे, कोई डेलीगेशन जाएगा 3 तारीख को, जब सरकार ने कहा है तो बात होगी। लेकिन क्या बातचीत से हल कोई निकल पड़ेगा? हाँ। हल निकालना चाहते हैं दोनों ही पार्टियां, सरकार ये इस पे डिटेलिंग्स में मनीष कुमार से लूंगी, लगातार चर्चा को कवर भी करते रहे। मनीष जरा आप बताइए, ये 3 तारीख को बात होगी तो किससे? अगर ये कहा जा रहा है असमंजस है कि चेहरा कौन है, तो फिर किससे बात होगी? देखिए आशा, इसके बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूंगा। कुछ समय पहले अक्टूबर महीने में ही आपको बता दें कि कृषि सचिव ने एक बैठक बुलाई थी और पंजाब के 29 किसान संगठन के प्रतिनिधि जो है एक बस में सवार होकर उस बैठक में पहुंचे थे। वहां पे कृषि मंत्री नहीं थे। उनको बताया गया था, जबकि किसान का दावा है कि कृषि मंत्री भी उस बैठक में होंगे, तो नहीं थे। तो उन्होंने कृषि सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक का बायकॉट किया और बाहर आपको याद होगा कि हमने दृश्य भी दिखाया था अपने दर्शकों को कि कृषि मंत्रालय के बाहर रफी मार्ग में रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच में सड़क पे ये लोग धरने पे बैठ गए थे और सरकार विरोधी नारे लगाए थे। इसके बाद जो है 13 नवंबर को दिवाली के एक दिन पहले उनको फिर से न्योता दिया जाता है, इनको चिट्ठी भेजी जाती है जो 29 किसान संगठन है और उनको बैठक बुलाया जाता है। उसमें विज्ञान भवन में बैठक होती है और विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होती है और शाम को 7:15 बजे खत्म होती है। उस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री तो थे ही, साथ ही साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी थे और किसानों के साथ मान मुनव्वल
उनको मनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन नतीजा देखिए कि उस बैठक में भी कुछ निकला नहीं। अब जो है बैठक 3 तारीख को बुलाई गई है। जाहिर तौर पर सरकार को पता है कि किनके साथ बात करना है। संगठन बहुत सारे हैं आशा, लेकिन पंजाब के जो 29 संगठन जिन्होंने इस दिल्ली चलो आंदोलन का कॉल किया है, उनके साथ बैठक होगी। उनके नाम पते सब सरकार के पास हैं, क्योंकि उनके साथ लगातार कम्युनिकेट करती रही है। तो 3 दिसंबर को जो बैठक होगी वो उनके साथ बैठक होगी। बहुत क्लियर पिक्चर आपने मनीष से समझाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन बने जरूर रहिएगा हमारे साथ। बहुत क्लियर पिक्चर आपने दी। तो 13 नवंबर, उसके पहले अक्टूबर, नींव तभी से पड़ गई थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है क्योंकि सड़कों पर तस्वीर अलग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।